हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो क्लास है वो हमारी चल रही थी, उसी क्लास के अगले हिस्से के अंदर आज हम पहुंचे हैं और इसके अंदर हम बात करेंगे सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में। तो देखिएगा, जो सरेंडर ऑफ शेयर्स है इस कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़, और उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिएगा, सरेंडर ऑफ शेयर्स के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं सिक कंपनी के, यानी कि जो कंपनी अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं वो सरेंडर कर देते हैं अपने शेयर्स को, कि जिन शेयर्स को आप किसी और को इशू कर सकते हैं। तो देखिएगा, सरेंडर ऑफ शेयर्स में जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं कि सरेंडर ऑफ शेयर्स के अंदर जनरली जो एंट्रीज की जाती हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल की जाती है। यानी कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो नंबर्स में कैंसिल किए जाते हैं। यानी कि 10,000 शेयर है मान लीजिएगा और 10 रुपये फेस वैल्यू है, तो 9,000 शेयर्स अगर शेयर होल्डर सरेंडर कर देते हैं तो हम उन 9,000 शेयर्स की वैल्यू लिखेंगे इंटू 10, दैट इज़ 90,000। और इस वैल्यू को हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट में, शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट में। तो हम यहाँ पर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि शेयर सरेंडर्ड वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिएगा, ये शेयर सरेंडर्ड में से जो भी शेयर्स आप इशू करेंगे किसको, जो क्रेडिटर्स या डिवेंचर होल्डर्स को, उसके लिए आप जो है शेयर सरेंडर्ड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी कि जो शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट होगा वो किसके लिए होगा, वो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट होगा टू कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे सकते हैं। मान लीजिएगा हमारा क्रेडिटर था 70,000 का, और वो 70,000 का जो क्रेडिटर्स है वो कहता है कि मुझे आप 70,000 के बदले में 40,000 रुपये के शेयर दे दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 40,000 के शेयर क्रेडिटर्स को इशू करेंगे उसकी ये एंट्री करेंगे, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब बात ये आती है कि जो 50,000 शेयर बच गए उनका क्या करेंगे, और दूसरी बात है क्रेडिटर की एंट्री क्या करेंगे, जो क्रेडिटर्स थे हमारे पास। तो देखिएगा, यहाँ पे जो क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्री है वो क्या होगी वो समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, जो क्रेडिटर्स ने जो पैसा छोड़ दिया है, क्रेडिटर्स ने जो पैसा छोड़ दिया है उसकी आपने एंट्री डालनी है। और क्रेडिटर ने जो पैसा छोड़ा है उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर ने जो पैसा छोड़ा है और जिसके बदले में शेयर्स लिए उन दोनों के लिए एक ही साथ एंट्री होगी। यानी कि क्रेडिटर्स जो हमारी लायबिलिटी है वो खत्म हो गई है 70,000 की, जिसके बदले में शेयर्स लिए हैं 40,000, और जो पैसा उसने छोड़ दिया उन दोनों के लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होगा। यानी कि जितना अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा वो सब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। यानी कि आप पूरी 70,000 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। यानी कि जो पैसा उसने छोड़ दिया वो भी, और जो पैसा के बदले में उसने शेयर्स लिए। तो देखिएगा, 70 में से 30 छोड़ दिया तो इसलिए उसको कम करना था, और जो बच गया 40 वो क्रेडिटर अब शेयर होल्डर बन गया, तो अल्टीमेटली उस 40,000 को भी जो है अपने कैपिटल रिडक्शन में डाल देना है। अब यहाँ पर जो कैपिटल रिडक्शन में डाला है उसके बदले में आपने शेयर इशू किए हैं। तो कितने रुपए के शेयर्स इशू किए हैं, 40,000 के, यानी कि जो उसने छोड़े हैं। और 30,000 जो उसने छोड़े उसके लिए भी आपने कैपिटल रिडक्शन डाला, और जो 40,000 के बदले में जो शेयर्स दिए हैं उसके लिए भी आपने कैपिटल रिडक्शन डाला है। तो जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होंगे। और इसके बाद जो भी पैसा शेयर सरेंडर्ड में बच जाएगा, मान लीजिएगा आपके पास 90,000 था जिसमें से 40,000 के शेयर आपने क्रेडिटर को इशू कर दिए, तो अब जो भी बच गया वो कहाँ पर जाएगा, अब जो भी पैसा बच गया वो आप कहाँ पे डाल देंगे, वो आप पैसा डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो जो शेयर सरेंडर्ड का भी लास्ट में बैलेंस बचता है शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट, वो भी आप कहाँ डाल देंगे, तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट जो है वो भी आप कहाँ डाल देंगे, वो भी आप डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जो असर है वो नॉर्मल जिस तरीके से एंट्री का होता है वही असर आएगा यहाँ पे। तो देखिएगा, हमारे पास शेयर सरेंडर था 90,000, जिसमें से 40,000 के शेयर हमने क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, तो एंट्री क्या हो गई, 50,000 बच गए। तो 50,000 जो शेयर सरेंडर का पैसा था वो भी कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। और बाद में देखिएगा कि इस कैपिटल रिडक्शन से जो भी असेट्स हैं वो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपने सीधी सी बात क्या समझनी है कि असर तो सेम होता है जो नॉर्मल तरीके से आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है निकल कर आ गई है, वो ये आ गई है कि आपने शेयर सरेंडर्ड के थ्रू करना है। तो आइएगा, इसमें अब पहले सवाल को देखते हैं। तो देखिएगा, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने इस सवाल को जो है करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे खास बात क्या है
कि एक बैलेंस शीट छोटी सी दी हुई है हमारे सामने, जिसमें फिक्स असेट्स हैं, मशीनरीज हैं 1 लाख रुपीज़ की, और करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स में स्टॉक है, डेटर्स हैं और बैंक है, 320, 270 एंड 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक इकट्ठा बैलेंस है 6 लाख, दैट इज़ ए लॉस। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल है दैट इज़ एन पेड अप कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स ऑफ 2 लाख रुपीज़ एंड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन सच डिवेंचर्स। तो देखिएगा अगर कभी भी अक्रूड इंटरेस्ट किसी भी लाइबिलिटीज़ के नीचे लिखा होता है तो इसका मतलब वो उसी का पार्ट है। उसका होता है करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 72,000 एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24,000। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो भी सवाल बनता है शेयर सरेंडर का वो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होता है। अब क्या कहता है, इट वाज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच द नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड and sanctioned and obtained from the appropriate authority. Accordingly, it was decided that each share shall be subdivided into 10 fully paid up shares of 10 each. हर एक शेयर कैसे डिवाइड होगा, 10 रुपये के शेयर्स में, यानी कि पहले आप सब डिवीजन ऑफ शेयर्स करेंगे। सब डिवीजन का मतलब है कि आपके जो भी नंबर ऑफ शेयर्स थे वो आप 10 रुपये की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 100 रुपये वाले शेयर्स को आप 10 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मान लीजिएगा आपके पास 1 लाख शेयर्स थे तो वो 10 लाख शेयर हो जाएंगे। आफ्टर सब डिवीजन ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर सरेंडर्ड 50% ऑफ देयर होल्डिंग, तो 50% शेयर्स को त्याग देंगे फॉर द पर्पज ऑफ टू इशू टू द डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स व्हेन एवर नेसेसरी। अभी शेयर सरेंडर्ड में से आप कुछ भी इशू कर सकते हैं, चाहे तो इक्विटी शेयर्स चाहे प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद लिखा आउट ऑफ द शेयर सरेंडर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ ₹10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। तो देखिएगा इसका जो है कोई भी काम नहीं होता है हमारे को, क्योंकि शेयर सरेंडर्ड में से आप प्रेफरेंस इशू करें या इक्विटी इशू करें वो हमारी मर्जी है, तो जब इशू होंगे तब उसकी एंट्री होती है। तो इस लाइन का जो है कोई मतलब नहीं होता है पेपर में। द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75% इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन। और ये कह रहा है कि अपना जो क्लेम 75% वो रिड्यूस करेगा उसके बदले में, इन कंसिडरेशन का मतलब तो उसके बदले में। तो ये 75% छोड़ने के बदले में क्या लेगा, द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 लाख रुपीज़, जो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ द शेयर सरेंडर्ड, और जो शेयर सरेंडर्ड में से इशू किए जाएंगे। द क्रेडिटर क्लेम शैल बी रिड्यूस्ड टू 50%। क्रेडिटर्स अपना क्लेम आधा छोड़ देंगे, टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर्ड। तो देखिएगा वो 50% तो छोड़ देंगे और बाकी जो बचेगा उसके बदले में शेयर्स लेंगे। ये जो छोड़ रहे हैं 50% उसके बदले में कुछ नहीं ले रहे। यहाँ पे देखिएगा जो 75% छोड़ रहे थे उसके बदले में ले रहे थे, और यहाँ पे 50% छोड़ रहे हैं और जो बच गया बचे हुए के बदले में जो है वो शेयर्स लेंगे 10 के। और द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, और जो भी P&L की वैल्यू है वो राइट ऑफ कर देंगे। द शेयर सरेंडर्ड नॉट रीइश्यूड शैल बी कैंसिल्ड। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके आता हूँ इसके। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि शेयर कितने हैं। तो आपने देखना है शेयर कितने हैं हमारे पास। शेयर्स हैं 10 लाख रुपए के और 100 रुपये की पेड अप शेयर कैपिटल है। तो यानी कि 10,000 शेयर्स को आपने किस में बदलना है, 1 लाख शेयर्स में। तो सबसे पहली बात आपने क्या करनी है, आपने एंट्री डालनी है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो 10,000 शेयर्स थे हमारे इंटू 10 यानी कि 1 लाख रुपीज़ के, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है नई इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये भी शेयर 10,000 हैं, 10,000 की जगह 1 लाख हो गए और 10 रुपये वाले हो गए। तो वैल्यू ये भी कितनी है, ये 10,000 शेयर इंटू 100 10 लाख रुपए के थे, ये भी 10 लाख रुपए के हैं शेयर्स, लेकिन फ़र्क क्या है, ये 10 रुपये वाले हो गए। इसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स या स्प्लिट ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो ये हो गया हमारा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अब ये जो 1 लाख शेयर्स हैं इसमें से 50% शेयर्स उन्होंने छोड़ दिए। सवाल में क्या लिख रहा है, सवाल में लिख रहा है कि कितने शेयर छोड़ दिए,
50% of the holdings for the purpose of to reissue to the debenture holders and creditors wherever necessary। तो जब भी जरूरत होगी तब आप उनको इशू कर देंगे। तो यहां देखिएगा एंट्री क्या होगी, यहां पर एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो 50,000 शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, वो आपने डेबिट कर दी। और क्रेडिट किसको कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे शेयर्स सरेंडर्ड अकाउंट 5 लाख। उसके बाद तीसरी एंट्री आप देखिएगा, तीसरी एंट्री देखिएगा, डिवेंचर होल्डर्स का जो क्लेम है वो 75% वेव ऑफ कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं, बदले में कंसिडरेशन में शेयर्स ले रहे हैं। तो 2,24,000 उसका टोटल क्लेम है। तो अब क्या एंट्री करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इसमें जो एंट्रीज हैं वो बड़े ध्यान से करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक एंट्री और 2 एंट्री। सबसे पहले जो डिवेंचर्स हैं उस अकाउंट को आपने डेबिट करना है। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000, 75%। और ये जो अक्रूड इंटरेस्ट था ये भी डेबिट हो गया, यानी कि 24,000 का 75%, यानी कि 18,000। और क्रेडिट किसको कर दोगे, क्रेडिट किसको कर दोगे, कैपिटल रिडक्शन को, यानी कि जिसके बदले शेयर इशू को होंगे वो भी, और जो अमाउंट वो छोड़ रहा है वो भी। तो देखिएगा वो अमाउंट जो छोड़ रहा है वो केवल और केवल 68 छोड़ रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए के वो शेयर ले रहा है। 1 लाख रुपए के क्या ले रहा है, शेयर्स। तो हमें जो एंट्री करनी है वो ध्यान रखनी है कि जो हम एंट्री करेंगे वो किस तरीके से होगी। हमें ये देखना है कि जो उसने छोड़ा है वो भी और जो वो ले रहा है वो भी, दोनों जो एंट्रीज हैं, जो दोनों एंट्रीज हैं वो आपने अच्छे से समझनी है कि जो पैसा उसने छोड़ा वो भी और जो वो ले रहा है वो भी, दोनों के बदले में कैपिटल रिडक्शन आएगा। तो अब यहाँ देखिएगा जो शेयर सरेंडर्ड थे उसमें से आपने 1 लाख रुपए के अकाउंट के क्या डेबिट कर दिए, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितने भी परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, 1 लाख। ध्यान से समझिएगा, उसने 68,000 छोड़ा है, वो पैसा भी और जिसके बदले में शेयर ले रहे हैं दोनों आपने कहाँ पर डालने हैं, कैपिटल रिडक्शन में। जिसके बदले शेयर दिए हैं वो शेयर सेंडेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सोल्व करोगे तब भी आंसर सेम ही आता है। अब देखिएगा अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या कहता है कि क्रेडिटर अपना 50% क्लेम छोड़ता है, क्रेडिटर अपना 50% क्लेम छोड़ता है और बाकी बचे हुए 50% के बदले में शेयर्स लेता है। तो अल्टीमेटली जो 72,000 की वैल्यू वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगी। तो जो 72,000 है ये बैलेंस शीट में आनी ही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, तो ये जो 72,000 है इसका क्या करेंगे, तो ये जो 72,000 है ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो आप कैपिटल रिडक्शन में कितना डालेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन में आप डालेंगे 72,000। और 72,000 अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 72,000 and to capital reduction account, and to capital reduction account 72,000। और शेयर सरेंडर्ड में से आप केवल 36,000 के इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे। अब देखिएगा जो शेयर सरेंडर्ड था हमारे पास, जो हमारे पास शेयर सरेंडर्ड था वो कितना था, वो था हमारा 5 लाख, और उसका जो भी बैलेंस बचेगा वो हम कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे।
तो हमारे पास 5 लाख था, 5 लाख में से 36,000 माइनस हो गया, और उसके बाद देखिएगा 36 माइनस हो गया, और कैश कैपिटल रिडक्शन में 72,000, सॉरी, और 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू हुए थे। तो जो बच गई वैल्यू वो कितनी है? 3,64,000, और 3,64,000 को आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर? कैपिटल रिडक्शन में। और बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसे दूसरे क्वेश्चन हो रहे थे। तो आइएगा आप देखते हैं। अब इसी सवाल को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमने क्या किया था। हमने जो है शेयर सरेंडर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले था कि शेयर को 10,000 से 1 लाख रुपए के अंदर बदल दिया था। तो हमारी जो सबसे पहली एंट्री थी वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बाद हम क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ही करेंगे। और क्रेडिट क्यों करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को? क्योंकि एक इक्विटी शेयर कैपिटल घट रही है तो दूसरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है, और दोनों की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। सॉरी, पहले की 100 रुपये, दूसरे की कितनी है? 10 रुपये। तो 100 रुपये वाली बदल दी और बदले में 10 वाली आ गई। तो जो 10,000 शेयर्स थे कितने रुपये वाले? 100 वाले, उनको कन्वर्ट कर दिया हमने कितने में? 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो अब देखिएगा ये जो 10,000 शेयर्स हमने कन्वर्ट किए ये 10 लाख के हैं। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच कन्वर्टेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब दूसरी एंट्री क्या थी हमारी कि हमने शेयर सरेंडर्ड कराना है। तो शेयर कितने सरेंडर्ड हो गए कि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी है 5 लाख रुपए की और शेयर सरेंडर्ड, तो 50% जो शेयर सरेंडर्ड हो गए यानी कि 50,000 शेयर वो हमने डाल दिए शेयर सरेंडर्ड अकाउंट में। उसके बाद देखिएगा हमने 1 लाख रुपए के जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, तो आप चाहें तो उसकी एक डमी एंट्री भी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी नहीं की थी। आप चाहें तो ये जो एंट्री है 3 नंबर, इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो वहाँ पे शेयर सरेंडर्ड को दूसरे शेयर सरेंडर्ड में भेज देते हैं, यानी कि जो इक्विटी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट था उसको डेबिट किया 1 लाख और 12% प्रेफरेंस शेयर सरेंडर्ड अकाउंट में आपने डाल दिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद है कि ये हमारे पास 2 तरीके के शेयर सरेंडर्ड है, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स वाले और 4 लाख रुपए के इक्विटी वाले। और आप चाहें तो इस एंट्री को करते नहीं, नॉर्मल शेयर सरेंडर्ड से ही ये एंट्री भी इशू हो सकती थी। तो देखिए डिवेंचर होल्डर्स ने पैसा छोड़ा है 75% और बदले में 1 लाख के शेयर चाहिए, तो डिवेंचर अकाउंट को डेबिट किया, अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दिया 1,68,000 से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो 12% शेयर सरेंडर्ड है उसमें से आपने 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। किसको? डिवेंचर होल्डर्स को। ये डिवेंचर होल्डर को शेयर इशू है। बीइंग शेयर्स issued to डिवेंचर होल्डर्स। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स ने अपना क्लेम छोड़ा 36,000 और बाकी 36,000 के बदले में वो शेयर ले रहा है। तो देखिएगा पूरा 72,000 रुपये अपने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया और बाद में 36,000 के उसको शेयर दे दिए। अब शेयर सरेंडर्ड की जो वैल्यू बची 364 वो आपने शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट करके कैपिटल रिडक्शन में डाल दी और यहाँ पर अब कैपिटल रिडक्शन से आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो 6 लाख का लॉस था उसको राइट ऑफ किया और जो बाकी बच गए 4,000 रुपये वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आपको सारी एंट्री करके दे रहा है। अब देखिएगा नई बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगी। देखिएगा हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो 10 लाख थी, 10 लाख में से 5 लाख शेयर्स छूट गए इक्विटी वाले, लेकिन 36,000 हमने क्रेडिटर को इशू कर दिए तो 536। इसी तरीके से 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इशू की डिवेंचर होल्डर को तो 1 लाख की आ गई। अब डिवेंचर्स जो थे वो हमारे थे 2 लाख में से 75% हमारे कम हो गए यानी कि 1.5 लाख के। तो अब हमारे पास कितने के बचे? अब इसी तरीके से अक्रूड इंटरेस्ट कितना था? 24,000। तो 24,000 में से क्या हुआ? 24,000 में से क्या हुआ? 24,000 में से हमारा 18,000 माइनस हो गया तो बचा कितना? 6,000। प्रोविजन फॉर टैक्स एज इट इज है 24,000 और क्रेडिटर सारे खत्म हो गए।
उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो फिक्स एसेट्स हैं वो 1 लाख की है, इन्वेंट्री सेम है, ट्रेड रिसीवेबल सेम है, और बाकी जो क्या नाम है आपकी करंट एसेट्स हैं और जो अदर एसेट्स हैं दी हुई होंगी। एक मिनट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये है हमारी एसेट्स। हाँ, बैंक है 30,000, तो बैंक की कोई ट्रांजैक्शन हमारी नहीं है, तो बैंक है हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है, तो हमारे पास ये है स्टॉक है, डेटर्स है, और 36,000 का हमारे पास है, क्या बचा हुआ 36,000 का, 30,000 स्टॉक, डेटर, बैंक 30,000 है हमारे पास, और हमने कुछ पेमेंट की है, बेल पेमेंट नहीं की है, तो 30,000 का बैंक बैलेंस है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है आपका ये 30,000 का है, 36 जो लिखा हुआ है, और ये 7,20,000। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से शेयर सरेंडर के सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरीके के होते हैं। तो मेरी बुक में 2 क्वेश्चन और हैं, तो आप उनको करेंगे तो वो आपसे हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अब हम करने जा रहे हैं, और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम जब कर रहे हैं तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इसको थोड़ा ढंग से आपने समझना है। तो ढंग से जब आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगी कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको समझने के लिए, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत काम आने वाली हैं, और किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है ये एंट्रीज जो इसकी हैं वो एडजस्ट की जा सकती हैं। तो पेपर सेटर के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सवाल को देखते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या है, अगर हम लायबिलिटी साइड की तरफ देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 पेड अप वाले हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स 100 पेड अप, 100 ईच है। डिवेंचर्स 6 लाख रुपीज़ है। अक्रूड इंटरेस्ट है इसके ऊपर 1,08,000। बैंक ओडी है 150, इसका अक्रूड इंटरेस्ट है 15,000। करंट लायबिलिटीज है क्रेडिटर 69। फिक्स एसेट्स, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कहता है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर। तो देखिएगा ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है। अगर इसमें से हमें कुछ भी पे करना पड़ गया, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसमें से अगर हमें कुछ भी पे करना पड़ गया तो वो हमें रिकॉर्ड करना है, वो हमारा कैपिटल डिडक्शन टू बैंक हो जाएगा। तो अगर हमें कुछ भी पे करना पड़ा तो अब देखिएगा, द प्रेफरेंस होल्डर गिव अप 30% ऑफ देयर क्लेम इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड डिजायर टू बी पेड ऑफ फंड्स। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे प्रेफरेंस होल्डर्स अपना ये क्लेम 6 लाख वाला क्लेम छोड़ रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं? 6 लाख में से 30%, तो 180 तो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, और बाकी चला जाएगा बैंक में। अब जो एरियर ऑफ डिविडेंड है 1 ईयर का, यानी कि 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8%, वो तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था बैलेंस शीट में, दैट इज 48,000। अब उसमें से जो 30% छोड़ रहा है वो तो हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन जो बाकी 70% हम पे करेंगे दैट विल बी अवर लॉस। तो वहां पर हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो 48,000 का 30% छोड़ रहा है, जो कि हमने तो लिख ही नहीं रखा था, हमारी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में था ही नहीं, वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी थी। तो इट मीन्स जो 70% हम पे करेंगे दैट इज अवर लॉस, तो वो हमारा एक कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन टू बैंक करेंगे। उसके बाद देखिएगा आगे, द डिवेंचर होल्डर्स गिव अप देयर क्लेम टू इंटरेस्ट इन कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट बीइंग एनहेंस्ड टू 12%। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है कि जो डिवेंचर होल्डर कह रहा है कि मैं ये 1,08,000 छोड़ दूंगा आपसे नहीं मांगूंगा 1,08,000, बस मुझे ये 9% का जो इंटरेस्ट मिलता था अभी, ये भविष्य में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर 12% कर देना, आप मुझे 12% इंटरेस्ट देंगे, मैं छोड़ दूंगा इसको। उसके बाद है बैंक एग्री टू गिव अप 50% ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इन कंसिडरेशन ऑफ बीइंग पेड ऑफ एडवांस। और बैंक वाला कहता है कि देखिए 15,000 में से मैं आधा छोड़ दूंगा, अगर आप मेरे 1,50,000 भी, और जो आधा छोड़ने के बाद जो 7,500 बचे हैं वो अगर आप मुझे अभी एक ही बार में दे दें तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ें एग्री हो गई हैं, तो ऊपर लिखा हुआ एग्रीड अपॉन। उसके बाद देखिए क्रेडिटर वुड लाइक ए ग्रांट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 5% इफ दे आर पेड इमीडिएटली, तो क्रेडिटर भी 5% छोड़ देगा। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी P&L के अंदर बैलेंस है वो राइट ऑफ करना है। पेटेंट एंड कॉपीराइट और पेटेंट्स भी राइट ऑफ कर देना है, यानी कि जो 80,000 की जो है इंटेंजिबल एसेट्स है वो भी राइट ऑफ हो जाएगी। एंड डेटर्स ऑफ 30,000 टू बी रिटर्न ऑफ, और डेटर्स भी 30,000 के जो है राइट ऑफ कर देना।
फिक्स असेट्स टू बी रिटर्न डाउन बाय 34,000, तो फिक्स असेट्स भी जो है राइट ऑफ हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट आर रिफ्लेक्टेड टू देयर मार्केट वैल्यू, तो देखिएगा कभी कभी बढ़ती भी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 65 और मार्केट वैल्यू है 55, तो 10,000 जो है P&L के डेबिट आएगा। उसके बाद टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड इक्विटी शोल्डर सफर द रिडक्शन ऑफ द राइट, द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग 3350, ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट द स्कीम हैज बीन पुट थ्रू द फुली पेड अप विद इक्विटी शोल्डर ब्रिंगिंग द नेसेसरी कैश टू पेड ऑफ द पार्टीज, तो कहता है कि वो जो भी पैसा होगा वो शेयर होल्डर्स जो है लाने के लिए तैयार हैं, एंड लीव ए कैश बैलेंस ऑफ 30,000, और 30,000 रुपये का जो है कैश बैलेंस लास्ट में छोड़ेंगे अपने पास भी। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो अब देखिएगा सीधी सी बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, ये एक तो 30,000 का कैश चाहिए, 30,000 का कैश हमें लास्ट में चाहिए, और इन सब की पेमेंट करने के लिए भी कैश चाहिए। और इसमें सबसे खास बात ये है कि सबसे पहले तो इक्विटी शोल्डर जो है उनकी कैपिटल को कम करना है, क्योंकि जो भी लॉस होगा वो किससे लेना है, इक्विटी शोल्डर्स जो हैं वो उस लॉस को बियर करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब कैश जो कम पड़ेगा वो भी नए शेयर इशू करके जो है इक्विटी शोल्डर को दिए जाएंगे। तो ये पूरा सवाल आप देखिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर मैं इस सवाल को करूँगा आपको तो ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, रीड मार लीजिएगा पूरा सवाल।